हेलो दोस्तों, लेट्स क्रिकेट की एक्सप्लेनर सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। देखिए, कैटल और बफेलो जो कि अभी तक उम्मीद की जाती थी कि ये लोग यूज़ किए जाते थे फॉर द डेयरी प्रोडक्शन। ओके, बट अब यहाँ पर स्टडी हुई है और पता चलता है कि इन लोगों का भी मीट यहाँ पर कंज्यूम किया जाता था। तो मीट रेसिड्यू मिले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में। ये आपको टॉपिक लिंक करना है अपने करंट अफेयर से, और इन चीज़ों को यूपीएससी पीसीएस के लिए थोरली डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं, शेयर कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, और लाइक यार कीजिए, ठीक है। चलिए देखिए, कुछ दिन पहले एक वीडियो आई थी, एक महीना हो गया शायद, पता चला था कि डेयरी प्रोडक्शन में एविडेंस मिले हैं हड़प्पा सभ्यता में। स्टडी ये वाली हुई थी गुजरात के अंदर, ठीक है। ये पुरानी वीडियो है, लगभग एक महीने पुरानी, और यहाँ पर पता चला था कि डेयरी प्रोडक्शन के एविडेंस हड़प्पा सभ्यता के गुजरात स्थल से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो पता चला, अब अच्छा अभी बताऊँगा कि इसके बारे में। और पहली बात ये कि हड़प्पा सभ्यता को 100 साल हो चुके हैं। 1920 में दयाराम साहनी जी ने ये खोज करनी शुरू की थी, ठीक है, आपको याद होगा हिस्ट्री में। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है हिस्ट्री के अंदर सारे करंट अफेयर्स हड़प्पा से रिलेटेड। दूसरी बात, हमें पता है कि हड़प्पा सभ्यता जो है एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, ठीक है। तो हमें बेसिकली जो फीचर्स पता हैं वो अर्बन इकोनॉमी के फीचर पता है, रूरल इकोनॉमी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता। रूरल इकोनॉमी में आता क्या है? यही तो आता है एग्रीकल्चर और मीट प्रोडक्शन, डेयरी प्रोडक्शन, कैटल रियरिंग, ठीक है। तो रूरल इकोनॉमी के बारे में ज़्यादा जानकारी है नहीं। तो इस क्षेत्र में हमें यहाँ पर एक नई जो है वो तरक्की देखने के लिए मिलेगी। और राइट, तो 2 पॉइंट यहाँ पर ये आपके काम के हैं। अच्छा, एक जो ये अब स्टडी हुई है, ये स्टडी बेसिकली हुई है आपकी हरियाणा के अंदर, ठीक है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ए न्यू स्टडी हैज़ फाउंड द प्रेजेंस ऑफ एनिमल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग कैटल एंड बफेलो मीट। तो बेसिकली जो कैटल और बफेलो है, जिनका कि डेयरी प्रोडक्शन में मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज़ है, उनका भी मीट यहाँ कंज्यूम किया जाता था। सिरेमिक वेसल मिले हैं 4600 साल पहले के, और दिखाते हैं कि 7 इंडस वैली सिविलाइजेशंस हरियाणा और उत्तर प्रदेश में प्रेजेंट डे में, वहाँ से जो प्रोडक्शन के एविडेंस मिले हैं, पता चलता है कि मीट कंज्यूम किया जाता था। मीट किसका? कैटल का और बफेलो का मीट तो कंज्यूम किया जाता था। पिग वगैरह का, या जो एनिमल दूध नहीं दे सकते, जो कि डेयरी प्रोडक्शन में यूज़ नहीं हो सकते, उनके एविडेंस अभी हमारे पास थे। लेकिन अब पता चलता है कि कैटल और बफेलो के एविडेंस भी यहाँ पर मिले हैं। स्टडी जो पब्लिश हुई जर्नल ऑफ आर्कियोलॉजिकल साइंस एंड कंडक्ट इज अ पार्ट ऑफ टू रेंज प्रोजेक्ट। तो ये एक प्रोजेक्ट है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज एंड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का कंबाइंड प्रोजेक्ट, टू रेंज प्रोजेक्ट। इसके अंदर इन्होंने एनालाइज किया कि लिपिड रेसिड्यू मिले हैं इन पोट्री फाउंड इन द एंशियंट साइट्स। तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश में जो एक्सकवेशन हुए हैं, वहाँ से लिपिड रेसिड्यू मिले हैं। लिपिड्स पाए जाते हैं आपके वसीय अम्लों में, ठीक है। जो भी चीज़ वसा में होती है, जैसे मीट और डेयरी प्रोडक्ट, इन दोनों में लिपिड पाए जाते हैं। तो पोट्री के अंदर ये चीज़ें यहाँ पर मिली हैं। अच्छा, अगर मैं पुरानी वीडियो की एक स्लाइड यहाँ पर ऐड करूँ तो आपको पता चलता है कि कार्बन आइसोटोप एक टेक्निक है जिसके द्वारा हम पता लगते हैं कि कोई चीज़ कितनी पुरानी है। साथ ही हमारे पास कुछ और टेक्निक होती हैं, जैसे C16 है, C18 है। इन चीज़ों के ज़रिए हम पता लगाते हैं कि कितना पुराना एक जो है यहाँ पर पोर्ट हो सकता है। देखिए, एंशियन टेक्निक्स टू स्टडी द रेसिड्यू फ्रॉम द एंशियन पोट्री। पोर्ट्स आर पोरस। आपको पता है कि जब आप घड़े में पानी भरते हो तो कुछ देर में पानी का लेवल कम हो जाता है, यानी घड़ा उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो पोर्ट्स आर पोरस, सो दे एज सुन एज वी पुट एनी लिक्विड फॉर्म ऑफ इट, इट विल एब्जॉर्ब इट। ऑब्वियसली बात है, पानी का एग्जाम्पल दिया। द पोर्ट्स प्रिजर्व द मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड सच एज फैट्स एंड प्रोटीन्स यूजिंग। तो पोर्ट्स के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, जो पोर्ट के पोर्स होंगे, उसमें आपका लिपिड फंसा हुआ मिलेगा। और लिपिड के बारे में एक खास बात ये भी है कि लिपिड जो है यहाँ पर देखिए, अगर मैं आपको बताऊं कि लिपिड जो है यहाँ पर आपका होता है नॉन डिग्रेडेबल। देखिए, लिपिड्स आर रिलेटिवली लेस प्रोन टू डिग्रेडेशन। इनका जो डिग्रेडेशन है, अब वो बहुत ही धीमी प्रोसेस है और कई साल लग जाते हैं इनको डिग्रेड होने में। तो इसीलिए लिपिड्स यहाँ पर बचे रहे। अच्छा, अपनी वापस स्लाइड पर चलते हैं। तो देखिए, 50 से 60% ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स बोन्स फाउंड इन द इंडस वैली साइट्स कमिंग फ्रॉम द कैटल बफेलो। स्टडी ने कहा कि 50 से 60% जो बोन्स हैं वो कैटल्स की मिलती हैं, जैसे कि बफेलो वगैरह, ठीक है। बोन्स होना सिंपल बात है, चाहे दूध के लिए इस्तेमाल करते हो या मीट के लिए इस्तेमाल करते हो, बोन्स तो मिलेंगे ही। द हाई प्रपोर्शन ऑफ कैटल बोन्स में सजेस्ट ए कल्चरल प्रेफरेंस फॉर बीफ कंजप्शन इंडस पॉपुलेशन सप्लीमेंटेड बाय द कंजम्पशन ऑफ मटन। तो कहने का मतलब ये है कि इंडस वैली में इतनी भारी मात्रा में जो डोमेस्टिक एनिमल्स के बोन मिले हैं, उनसे यही पता चलता है कि उनकी जो यहाँ पर उन्हें जो यूज़ किया जाता था
वो यूज़ किया जाता था बीफ कंजम्पशन के लिए, साथ ही मटन कंजम्पशन के लिए भी उन्हें यूज़ किया जाता था। ओके, देखिए लिपिड रेसिड्यू के बारे में मैंने आपको बताया कि इन्हीं के द्वारा खोज हुई, पोर्ट्स में ये भर जाते हैं, पोर्स जो होते हैं उसमें भर जाते हैं। इन इंडस वैली shows a dominance of animal product in vessels such as the meat of non-ruminant animals like pig and ruminants animals like cattle and buffalo and sheep or goat as well as the dairy products। तो जो आपने नॉन रूमिनेंट एनिमल्स हैं उन्हें तो मीट के लिए यूज़ किया जाता था, पर जो रूमिनेंट एनिमल्स हैं उन्हें यूज़ किया जाता था फॉर द पर्पज़ ऑफ मीट एज वेल एज डेयरी प्रोडक्ट्स। ठीक है जी, तो इतनी चीज़ आपको यहाँ से याद रखनी है। ओके, जो अब हाल ही में एविडेंस मिले हैं वो ये हैं। ठीक है, इस तरह का चूल्हा और ये चीज़ें आज भी जो है ये चीज़ें यूज़ होती हैं। द एनालिसिस ऑफ लिपिड रेसिड्यू इन्वॉल्व एक्सट्रैक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फैट एंड ऑयली डेट वर एब्जॉर्ब्ड इन द वेसल। ये मैंने आपको बता दिया, जो वेसल होता है उसमें पोर्स होते हैं, उनमें लिपिड्स अंदर भर जाते हैं। ठीक है, ये देखिए लिपिड्स जो हैं वो डिग्रेड नहीं होते आसानी से एंड हैव बीन डिस्क्लोज्ड इन पोट्री फ्रॉम आर्कियोलॉजिकल कंटेक्स्ट अराउंड द वर्ल्ड। और पूरी दुनिया में जब ये स्टडी इंग्लैंड में भी हुई तो इंग्लैंड में भी यही सेम चीज़ें पता लगी, और अब पोट्री से हमें ये चीज़ें पता लगती हैं लिपिड्स क्योंकि डिग्रेड नहीं होते। अच्छा, द स्टडी वाज द फर्स्ट टू लीक इनटू द एब्जॉर्ब लिपिड रेसिड्यू इन द पोट्री फ्रॉम मल्टीपल साइट्स। तो स्टडी ऐसी पहली स्टडी है जो कि एब्जॉर्ब लिपिड के रेसिड्यूज़ को देखती है। जो अभी साथ में गुजरात वाली स्टडी थी वो भी यही शो करती थी। अच्छा, ये जो साइट चुनी गई, एक तो राखी गढ़ी, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, एक फरमाना है, एक मसूदपुर है। ये साइटें कहाँ पर हैं? फरमाना इज़ इन हरियाणा। ठीक है, तो ये साइटें हरियाणा के अंदर हैं। ओके, तो ये साइटों का मैच भी आपसे पूछा जा सकता है। अगर हम आगे बात करें, while cattle bones have been found in the large number at Indus Valley sites, the study found little evidence of dairy products। यहाँ पर इनके कहने का मतलब ये है कि कैटल की जो बोन्स हैं वो बहुत भारी मात्रा में मिली हैं, लेकिन डेयरी के प्रोडक्ट्स नहीं मिले हैं, इतने ज़्यादा एविडेंस में नहीं मिले हैं, लिटिल एविडेंस मिले हैं। अब ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मतलब ये उसका प्रतिलोम हो गया जो अभी हमने गुजरात की स्टडी पढ़ी पिछली वीडियो में, और जो अब पढ़ रहे हैं हरियाणा की स्टडी में, तो ये उल्टा कह रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि डेयरी प्रोडक्ट्स कम मात्रा में मिले हैं, मीट का प्रोडक्शन ज़्यादा है। तो however she said there could be a regional difference at the regional study of vessel in Gujarat have been found evidence of dairy product। तो यही बात बार बार दोहराई जा रही है कि जो गुजरात में स्टडी हुई थी वहाँ पर पता चला था कि भारी मात्रा में डेयरी प्रोडक्ट का यूज़ हुआ है, लेकिन जो हरियाणा में स्टडी हुई है वहाँ पर पता चलता है कि डेयरी प्रोडक्ट्स कम और मीट के लिए जो कैटल बफेलो है उनका यूज़ किया जाता था। तो हो सकता है ये किसी रीजनल डिफरेंस की वजह से हुआ हो। ठीक है जी। अच्छा, ये आपका पिछली वीडियो का ग्रैब, और इसमें मैंने ये बताया था कि जो कैटल और बफेलो हैं, जो बड़े जो जानवर हैं, जो दुधारू एनिमल्स होते हैं, उनकी जो यहाँ पर अस्थियाँ मिली हैं, जो उनकी बोन्स मिली हैं, वो ओल्डर एज में मिली हैं। मतलब वो अपनी पूरी उम्र करने के बाद ही यहाँ पर मरे हैं। इसका मतलब है कि उन्हें पाला जाता था फॉर द कंजम्पशन ऑफ मिल्क। ठीक है, और जो और एनिमल्स हैं जैसे कि गोट या शीप हैं, तो ये यंगर एज में ही यहाँ पर मर गए हैं। इसका मतलब ये है कि इन्हें मीट के लिए यूज़ किया जाता था। ठीक है, तो ये स्टडी जो थी वो गुजरात की थी। ठीक है, बट अब जो है जो दूसरी स्टडी हुई है अब वो यहाँ पर कुछ और शो कर रही है, वो हरियाणा में हुई है। तो रीजनल डिफरेंस यहाँ पर बताया जा रहा है। साथ में कैटल मीट रेसिड्यू फाउंड इन द इंडस वैली वेसल, ये न्यूज़ आई द हिंदू न्यूज़पेपर में। ठीक है, और यहाँ से पता यही चलता है कि राखी गढ़ी, फरमाना और मसूदपुर 3 साइटों पर स्टडी हुई है, और गुजरात की स्टडी से बिल्कुल अपोजिट एविडेंस यहाँ पर मिल रहे हैं। गुजरात में पता चलता था कि यहाँ पर डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए जो है एनिमल्स को यूज़ किया जाता था, लेकिन जो हरियाणा है वहाँ पर पता चलता है कि बेसिकली मीट प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता था। डेयरी प्रोडक्शन के इतने ज़्यादा एविडेंस नहीं मिले हैं। ऑलराइट, तो इस तरह की स्टडीज़ यहाँ हमको देखने के लिए मिलती हैं। बेसिक चीज़ आपको क्या रखनी है याद कि हाँ, इंडस वैली के 100 साल हो चुके हैं, और अर्बन सिविलाइजेशन के बारे में हमें ज़्यादा पता है, रूरल सिविलाइजेशन के बारे में कम पता है, इसीलिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। मेंस में भी इस तरह के टॉपिक्स आ सकते हैं। तो 2 चीज़ें हो गई, गुजरात और वर्सेस हरियाणा का आप यहाँ रीजनल वेरिएशन भी दिखा सकते हैं। ऑलराइट, तो इस तरीके से आपको इन चीज़ों को लेकर के चलना है, और इस वीडियो के अंदर इतने डिस्कस करेंगे, और काफ़ी है यार इतना। ठीक है, हिस्ट्री का करंट अफेयर और चीज़ों को इस तरीके से लेकर के चलिए, और इनके बारे में जो भी कुछ आपको पता हो उसको और ज़्यादा देखिए अपने नोट्स में से। ठीक है, चलिए फिर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।